दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने इसी बाइक का अपाची RTR 160 यानी कि 2 वॉल्व वाली अपाची का मैंने 6 पॉइंट्स कवर किया था, जिसमें मैंने 6 पॉइंट में इसकी जम के तारीफ़ की थी और बताया था आप लोगों को कि ये वाकई में ये 160 सीसी में बेहतरीन बाइक कैसे बन पाती है। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि मैं 6 पॉइंट्स ऐसे कवर करूँगा जो इस बाइक में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अब चलिए उसको शुरुआत करते हैं और आपके वीडियो के लास्ट में आप बताइएगा अगर और भी कोई कमियां होंगी तो वो आप अपने तरफ से बताइएगा, ठीक है। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहला पॉइंट मैं बताता हूँ वो है नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, यू मे एक्सपीरियंस बैक पेन। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे पास बजाज की पल्सर NS 160 है, उससे मैंने कंटिन्यू 100 से 150 किलोमीटर तक राइड किया है और डेफिनेटली मतलब मेरे को उसमें भी प्रॉब्लम आई है। लेकिन जब मैंने अपाची को, इस वाली अपाची को मैंने कंटिन्यू 50-60 किलोमीटर चलाया तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी हाइट 6 फीट है और नो डाउट कि मुझे बैक में पेन फील हुआ। और देखिए ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, मतलब आपको हो सकता है इसमें बहुत कंफर्टेबल राइड फील हो। देखिए अगर आप शहर में चलना चाहते हैं तो ये बाइक परफेक्ट है, नो डाउट। लेकिन अगर आप लंबी दूरी पे चलना चाहते हैं, 100-150 किलोमीटर कंटिन्यू आप चलाते हैं, तो ये बाइक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगी। आप लेने से पहले टेस्ट राइड जरूर लीजिएगा, शायद आपके हाइट के अकॉर्डिंग ये बाइक परफेक्ट आ जाए, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ वो है नॉट वाइड रियर टायर। अब देखिए मैं बताऊँ, एक बड़ा दिक्कत की बात है कि है ये बहुत हैवी बाइक, मतलब हैवी इन द सेंस कि बहुत अच्छी बाइक है और इसका एक्सेलरेशन बहुत अच्छा है, पिकअप बहुत बढ़िया बनाती है। लेकिन जो पिछला टायर है ना वो मतलब पतला है, मतलब मज़ा नहीं आता, उसकी ग्रिपिंग भी अच्छी नहीं है। बरसात के समय में ना बहुत तेज़ फिसलन होती है, ऐसा लगेगा कि बहुत तेज़ स्लिप खा रही है, ठीक है। अब अगर आप इसके टॉप मॉडल में जाते हैं तो उसमें टायर की साइज़ 120 कर दी जाएगी और अगर आप बेस मॉडल लेते हैं तो टायर की साइज़ 110 कर दी जाएगी। भैया पतला तो पहले ही है, अब बेस मॉडल लेंगे तो और पतला कर देंगे। टॉप मॉडल पे जाएंगे तो हल्की सी सही टायर मिलेगा, लेकिन 120 मेरे हिसाब से बहुत चौड़ा टायर नहीं होता है, ठीक है। तो इसका अगर टायर थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है या ग्रिपिंग अच्छी हो जाती है ना तो मज़ा आ जाता है। अगला पॉइंट बताता हूँ वो है वाइब्रेशन ऑन सर्टेन स्पीड। अब ध्यान रखिएगा कि बहुत से ओनर्स ने इस चीज़ को कंप्लेन किया है कि किसी को 60 की स्पीड पे इसमें बहुत तगड़ा वाइब्रेशन फील होता है, किसी को 70 पे वाइब्रेशन फील होता है, किसी को ये वाइब्रेशन 40-45 पे फील होता है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि जैसे ही आप 60 की लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तो पूरा वाइब्रेशन गायब हो जाता है। वाइब्रेशन उससे पहले ही रहता है, उसके बाद में नहीं रहता। तो कहने का सेंस सिर्फ इतना है ना कि इस बाइक में वाइब्रेशन आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। किसी एक स्पीड पे तो आप वाइब्रेशन फील करेंगे। अब देखिए क्या ये हमें डेली लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालेगा? तो देखिए स्टार्टिंग में, बस शुरुआत में बस आपको प्रभावित करेगा, इसके बाद आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, फिर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि ये कितना वाइब्रेट कर रही है। लेकिन ये इसका डिसएडवांटेज है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। अगली चीज़ मैं बताता हूँ, नॉट गुड फॉर पिलियन राइडर्स। भैया मैं बताऊँ आपको, मैं इलाहाबाद से बनारस गया था इस बाइक पे बैठ के। मैं गलती से पीछे वाली बाइक पे बैठ गया, मेरा चलाने का मूड नहीं था। फिर पता है 30-40 किलोमीटर जाने के बाद मैंने अपना मूड ही चेंज कर दिया। मैंने कहा भाई मैं लेके चला के जाऊँगा, चला के वापस आऊँगा। हमारे पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि हम भैया इसके पीछे वाली सीट पे बैठ के कंटिन्यू इतनी लंबी दूरी जा सके, क्योंकि 120 किलोमीटर पड़ता है बनारस से इलाहाबाद, ठीक है। तो मैं सच में बोल रहा हूँ, इसका जो पीछे वाला सीट है ना, वो सिटी में चलने के लिए जो भी पीछे बैठेंगे उनको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप लंबी दूरी पे जाते हैं तो जो चलाएंगे वो 50-60 किलोमीटर पे थकान महसूस करेंगे, और जो पीछे बैठेगा वो 20-25-30 किलोमीटर के बाद उसके पिछवाड़े में जलन शुरू हो जाएगी। तो ये होगा भैया गाड़ी रोको कहीं पे, थोड़ा आराम कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये पीछे जो बैठेंगे उनके लिए बहुत अच्छी सीट कुशनिंग नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ मैं बताता हूँ, स्लो अपडेट्स कंपेयर टू अपाची 160-4V। ये चीज़ मुझे इसलिए बुरी लगती है क्योंकि मेरे दोस्त के पास ये बाइक है और इसी की दूसरी बाइक आती है जो अपाची 160-4V आती है, यानी कि 4 वॉल्व वाली जो अपाची आती है। अब जैसे मान लीजिए कंपनी को कोई भी नया अपडेट देना है, जैसे LED लाइट्स नई अपडेट करके देनी है, हेडलाइट LED करना है, साइड इंडिकेटर्स LED करना है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी लाना है, फुली डिजिटल मीटर कंसोल में कुछ अपडेट्स करने हैं। मतलब बाइक में जो भी अपडेट आएंगे वो पहले 4V में आते हैं। 4V वाले अपडेट के करीबन 5-6 महीने बाद जाके इस वाली अपाची में अपडेट आता है। तो भैया दोनों ही अपाची तो हैं 160 सीसी वाली, ये जो भेदभाव ये करते हैं ना, ये कहीं ना कहीं तकलीफ़ देता है हमको, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। और अगली चीज़ मैं बताता हूँ जो कि बहुत से ओनर्स ने, यूज़र्स ने इस चीज़ को क्लेम किया है कि इसमें छठे गियर की आवश्यकता हाईवे पे महसूस होती है। जब वो चलाते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई
5 गियर तक तो ठीक है, मज़ा आ रहा है चलाने में, लेकिन जब हाई स्पीड पे जाते हैं तो लगता है कि यार बाइक बहुत चिल्ला रही है, और एक गियर और होता ना तो मस्त स्मूथ हाईवे राइडिंग में देखने को एक्सपीरियंस होता। तो ये बात कितने हद तक सही है कि इसमें छठा गियर होना चाहिए, ये आप कमेंट में हमारे साथ साझा करिएगा, ठीक है। तो ये ऐसे 6 पॉइंट्स हैं, इनको अपने दिमाग में रख के इस बाइक को लीजिएगा, और लेने से पहले टेस्ट राइड जरूर लीजिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, टेस्ट राइड लेने के बाद चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और इसका जो बेस मॉडल है उसकी कीमत 1,20,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है, और जो टॉप मॉडल है उसकी कीमत 1,29,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है। यानी कि बेस मॉडल और टॉप मॉडल के बीच में 9,000 रुपये का फ़र्क है, आप ध्यान रखिएगा। मैंने एक्स शोरूम प्राइस बताई है, ऑन रोड प्राइस कम से कम इसमें 20 से 25,000 रुपये और ऐड आपको करने पड़ेंगे। चलिए कल फिर से मिलेंगे अपनी एक नई वीडियो में, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा।